अगर ये समझ रहे हैं कि वो भावुक होने से देश उनकी नाहिली को, उनके फेलियर को कोविड कंट्रोल करने में भूल जाएगा, तो प्रधानमंत्री देश के उन तमाम लोगों से मजाक कर रहे हैं, उन परिवार से जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपने पति को खोया, अपने बहन को खोया, अपने दोस्तों को खोया। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री को बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है। और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है, तो चौकीदार हर चीज़ करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे जब प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज़, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर दिया वैक्सीन का। अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक होकर, आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। कब ऑर्डर दिए? वो 5 दिन पहले, वैक्सीनेशन देने से 5 दिन पहले वो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आज भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि दूसरी वेव आ रही है। साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल चुके थे प्रधानमंत्री को कि सेकेंड वेव भारत में आ रहा है। तो प्रधानमंत्री तो कैंपेन चला रहे थे कि ये प्रधानमंत्री हैं ऑप्टिक्स के, ये प्रधानमंत्री नहीं है उन रोने वाले भारत के लोगों की जिन्होंने अपने भाई बहन, पिता को, अपने पति को, अपनी पत्नी को खोया है। ये प्रधानमंत्री सफरिंग के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जो लोग भारत में सफर कर उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये सिर्फ ऑप्टिक्स के, इनका इमेज खराब हुआ, लोग इन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लोग इन पर तनकीद कर रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, तो प्रधानमंत्री अपना इमेज बचाने के लिए आकर भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मजाक कर रहे हैं, खुला मजाक कर रहे हैं। अगर उनको वाकई में भावुक होना था तो वो दिन रात मेहनत करते कि 137 करोड़ जनता की जान कैसे बचाई जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 4 महीने में ऑफिशियली सरकार ये कह रही है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। क्या भावुक हो रहे हैं? कौन सा भावुक हो रहे हैं आप? बिल्कुल मजाक हो रहा है भारत की जनता के साथ। व्हाट्सएप कोड या फिर सरकार कह रही है कि आपको साझा। मैं मोदी सरकार को बताना चाह रहा हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त क्या प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि राज्यसभा में लेट श्री अरुण जेटली ने उठकर यूपीए के ये जो रेगुलेशन आज बनाया जा रहा है उसका 1/3 नहीं था वो, तो श्री अरुण जेटली ने उठकर कहा कि ये ओवर रेगुलेशन है, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। दूसरी बात, ये मोदी सरकार ये प्राइवेसी के खिलाफ है। ये मोदी सरकार हमारे घर में झांक कर देखना चाह रही है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या शादी कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा चाइना के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा रशिया के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा नॉर्थ कोरिया के साथ, जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। चौथी बात यह है कि ये संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का खुला वायलेशन है। ये इसका कानून बनना चाहिए था, मगर ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। ये सरकार डरती है पार्लियामेंट को आने के लिए। और 5वीं बात, मोदी सरकार कहती है कि रेगुलेशन करना है ना, तो जब ट्विटर ने उनके ही बीजेपी के लोगों के ताल्लुक से कहा कि डिसइंफॉर्मेशन है, तो आपने दिल्ली पुलिस को भिजा दिया। यानी अगर कोई आपकी झूठ को साबित करेगा तो पुलिस को और अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई सच्चाई को लिखेगा तो आप बोलेंगे, कंपनी को बोलेंगे बंद कर दो, 30 दिन के अंदर बंद कर दो। तो ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये आईटी एक्ट 79 सेक्शन का और सेक्शन 69 का भी वायलेशन है। तो और ये मुझे यकीन है कि जब ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसको निकाल देगा। इनके सरासर इनकी जिद है, इनकी ज़बरदस्ती है, इनका ये एक लोगों के प्राइवेसी को छीन लेना सर्वेलेंस के लिए कि कौन हमारे खिलाफ है, कैसे उसको रोका जाए।
यानी कोई इनके खिलाफ कोई ना लिखे, कोई मोदी के खिलाफ बात ना करे, कोई बीजेपी के खिलाफ बात ना करे, सब के सब ताबेदार हो जाएं, दिल्ली के बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाएं। ये नहीं होगा। ये भारत की जनता ऐसे रूल्स के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और मुझे यकीन है कि देश की जनता के साथ साथ कोर्ट भी जब इसको देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, ये सरकार मजाक कर रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कि रूल्स बना रही है जबकि इसको कानून बनाना था। और खुद अरुण जेटली ने उस वक्त यूपीए ने इस तरह के रूल्स बनाए थे तो उसकी मुखालिफत की थी, बीजेपी ने की थी। आज उससे 10 गुना ज्यादा इस तरह के रूल्स बनाकर सर्वेलेंस करना चाहते हैं, सेंसरशिप करना चाहते हैं और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर भी वो उंगली उठा रहे हैं कि उनको भी कंट्रोल करना। एएनआई का भी न्यूज पोर्टल है, कल एएनआई के खिलाफ भी नोटिस दे दिया जाएगा। तो ये सरासर जमहूरियत के डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।